दोस्तों नमस्कार। मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही शानदार है, जरा ध्यान से सुनिए। एक बार एक राजा ने अपने आदमियों को सड़क पर एक शिलाखंड खड़ा करने का आदेश दिया। फिर वो नजदीकी किसी जगह पर छुप कर खड़ा हो गया और शिलाखंड को रास्ते से हटाने के लिए किसी का इंतजार करने लगा। राजा के कुछ सबसे धनी व्यापारी और दरबारियों ने उस शिलाखंड को देखा और आगे निकल गए, लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर को हटाने के लिए कार्रवाई नहीं की। हालांकि कई लोगों ने राजा पर रोडवेज को साफ रखने में विफल रहने का आरोप तो लगाया। एक दिन सब्जी ले जा रहा एक किसान आया। किसान शिलाखंड के पास गया, अपना भार नीचे रखा और उसे एक तरफ फेंकने की कोशिश की। काफी धक्का मुक्की करने के बाद उसे सफलता मिली। जब किसान अपनी सब्जी लेने के लिए लौटा तो उसने देखा कि रास्ते में एक बटुआ रखा हुआ है। उसने उस बटुए को खोलकर देखा तो पाया उसमें कई सारे नोट और सोने के सिक्के रखे हुए थे। किसान सब देखकर कुछ समझ नहीं पाया और वो उस बटुए को उठाकर इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई व्यापारी तो इसे इधर नहीं छोड़ गया। राजा झाड़ियों के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था और जब राजा ने देखा कि किसान इस बटुए को लेकर काफी परेशान हो रहा था, तब राजा ने बाहर निकलकर किसान के सामने आते हुए कहा कि हे किसान, रख लो, ये तुम्हारे ही लिए है, ये मैंने ही यहाँ रखा था। ये बटुआ मैंने उस व्यक्ति के लिए रखा था जो इस शिलाखंड को यहाँ से हटाएगा, और तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने ये काम किया है। तो इसलिए इस बात से खुश होकर मैं तुम्हें इनाम में ये बटुआ भेंट करता। राजा के नोट और बटुए में सोने के सिक्कों की प्रचुरता से संकेत मिलता है कि पैसा उस व्यक्ति के लिए था जिसने सड़क के किनारे का पत्थर उठाया था। राजा की इस भेंट से किसान काफी खुश हुआ और अब उसका पूरा जीवन भली भांति व्यतीत होने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सफल होने के लिए आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। यदि आपको अपने आप पर यकीन है तो आप भी जीवन की सफलता में आगे रोड़े अटकाने वाले ऐसे कई शिलाखंडों को हटा सकते हैं और इनाम स्वरूप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो ये जो छोटी सी बात मैंने आपको बताई, ये तो आपको बकवास लगी होगी, लेकिन है तो बात पते की। तो दोस्तों, अब मैं एक और बात आपको सुनाती हूँ। एक समय की बात है कि एक लड़का लगभग 12-13 वर्ष की आयु का होगा, अपने पिता के साथ एक गांव में रहता था। उसके पिताजी लकड़हारे का काम किया करते थे। वो भी अपने पिताजी के साथ उनकी काम में मदद कर दिया करता था। यूं तो वो लड़का काफी शांत व्यक्तित्व वाला इंसान था, मगर न जाने क्यों कुछ दिनों से उसका मिजाज बदला हुआ था और उसे बात बात पर बहुत गुस्सा आने लगा था। एक बार उस छोटे लड़के का मिजाज खराब हो गया था जब उसके पिताजी ने उसका ये रवैया देखा, तो उन्होंने उसे एक थैला हाथ में थमाते हुए निर्देश दिया कि जब भी उसे बहुत तेज गुस्सा आए तो फिर गुस्से में वो अपना आपा खोने लगे तो उस थैले में से एक कील बाहर निकालकर पीछे पड़े हुए बाड़े में ठोंक दे। लड़के ने पहले दिन 37 कीलों को बाड़े में ठोंक दिया था, फिर उसके अगले दिन उससे थोड़ी कम, और फिर उसके अगले दिन थोड़ी, और फिर कम, फिर और कम। जैसे जैसे उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख लिया, अगले कुछ हफ्तों में हर दिन हथौड़े से कीलों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। इस दौरान उसने यह पाया कि बाड़े में कीलों को ठोकने की तुलना में अपने आप को शांत रखना ज्यादा आसान है। अंत में वो दिन आ गया जब लड़के ने अपना आपा नहीं खोया। उस दिन उसने अपने पिताजी को इस बारे में बताया कि पिताजी, आज मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, आज मैंने बाड़े में एक भी कील नहीं ठोकी।
पिताजी खुश हुए और कहते हैं कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, पर जो आज एक भी कील नहीं ठोकी तुमने। परंतु अब पिताजी एक और सुझाव देते हैं और कहते हैं जाओ, अब तुम उन कीलों को हर रोज एक एक करके बाहर निकालो, जिस तरह तुमने उन्हें ठोका था। अब वो बच्चा तो छोटा था, सोचने लगा, लेकिन पिताजी बात को समझ नहीं पाया। बहरहाल चल दिया पिताजी का आदेश मानने के लिए, ताकि वो अपने गुस्से को नियंत्रित कर सके। आखिरकार कुछ दिनों बाद लड़का उन सारी कीलों को बाड़े में से बाहर निकाल लेता है जिन्हें उसने ठोका था। अब फिर वो अपने पिताजी के पास आता है और खुशी खुशी कहता है कि मैंने आपके कहने से सारी कीलों को बाड़े से निकाल लिया है। अब इस बार पिताजी अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे उस बाड़े के पास ले जाते हैं जहां से उसने कीलें निकाली थी। अब इस बार उसके पिताजी जो उससे कहते हैं, उससे उसको समझ में आ जाती है कि उसकी गलती कहाँ थी और क्या थी। पिताजी कहते हैं कि देखो, इस बाड़े को अब फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि तुमने इसमें जगह जगह कीलें ठोक दी और तुम्हारी कीलों की चोट ने इसे जगह जगह से तोड़ के रख दिया है। बाड़ा फिर कभी वही नहीं होगा। ठीक इसी तरह हमारा गुस्सा होता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो कई बार ऐसी बातें आप बोल जाते हैं जिसका आपको बाद में पछतावा होता है। जब आप गुस्से में कुछ कहते हैं, वो भी ठीक इसी तरह हमारे अंदर कई निशान छोड़ जाता है, जो एक बार लग गए तो फिर चाहे हम कितनी भी क्षमा मांग लें, कभी भर नहीं सकते। आप एक आदमी में चाकू डाल सकते हैं और उसे बाहर निकाल सकते हैं। आप कितनी बार भी कहें कि मुझे क्षमा करें, घाव बना रहता है। अब उस लड़के को एहसास होता है कि उसने गुस्से में आकर अपने पिताजी को कितना बड़ा घाव दिया है। छोटे लड़के ने महसूस किया कि उस समय उसके शब्द कितने शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी अपने किए पर शर्मिंदा होकर वो अपने पिताजी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे आशा है पिताजी कि आप उन घावों को क्षमा कर सकते हैं जो मैंने आप पर डाले हैं। अब इस बार उसके पिताजी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेशक मैं कर सकता हूँ ऐसा। इस बार उनके चेहरे पर एक मन सी मुस्कान थी। तो क्या कहता है इस कहानी का सार? ये कहता है कि कभी भी गुस्से में आकर कोई ऐसी बात ना कहें जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। अब ये बात तो गलत है ना। जब गुस्सा आता है तो रुकता कहाँ है, चाहे बाद में पछताना ही क्यों ना पड़े। लेकिन बात तो ये पते की है ना। चलिए आपको कुछ और बताती हूँ। एक बार दो दोस्त रेगिस्तान से गुजर रहे थे। यात्रा के दौरान उनमें बहस हो गई और एक दोस्त ने दूसरे के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने वाले को चोट लगी थी, लेकिन बिना कुछ कहे रेत पे लिखा, आज मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मुझे थप्पड़ मार दिया है। वे तब तक चलते रहे जब तक उन्हें एक नकली स्थान नहीं मिल गया जहाँ उन्होंने स्नान करने का फैसला किया। जिसे थप्पड़ लगा था वो कीचड़ में फंस गया और डूबने लगा, लेकिन दोस्त ने उसे बचा लिया। करीब डूबने से उबरने के बाद उसने एक पत्थर पर लिखा, आज मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मेरी जान बचाई। जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा था और अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाया था, उससे पूछा, जब मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो तुमने रेत पर लिखा और अब तुम एक पत्थर पर लिखती हो क्यों? दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमें उसे रेत में लिख देना चाहिए, जहाँ क्षमा की हवाएं उसे मिटा सकती हैं। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें उसे पत्थर पर उकेरना चाहिए, जहाँ कोई हवा उसे मिटा नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख सिखा जाती है कि जीवन में हमेशा अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें और बुरी बातों को रेत पर लिखकर छोड़ दें, ताकि फिर किसी अच्छाई वाली हवा उस बुरी बात को अपने साथ उड़ाकर ले जाए और उसे हमेशा के लिए मिटा दे।
ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हमारे जो दोस्त हैं ये मूल्यवान हैं। उनके साथ की यादें जीवन भर संजोने लायक होती। अब तो आप मानेंगे ना कि ये बातें मात्र बातें नहीं हैं, कुछ तो बात होता है इन बातों में। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये बातें? यदि पसंद आई हो तो मेरी भी बात बन जाएगी ना कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगी, लाइक करेंगी, शेयर करेंगी, तो मेरी भी बात बन जाएगी। और कल मैं फिर से एक नई बात को लेकर आती हूँ, फिर से बताने आती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।